ओम शांति। 18 मार्च 1985 की वाणी। शीर्षक है संतुष्टता। तो संतुष्टता कहे तो आत्मा का गुण है, आत्मा की विशेषता है, श्रृंगार है। और संतुष्टता की स्टेज कैसी होगी? जो आत्मा संपन्न होगी, भरपूर होगी। अभी पिछले वर्ष जो तपस्या वर्ष चला, उसमें भी बाबा ने एक वाणी चलाई थी संतुष्टता पर कि संतुष्ट आत्मा कैसी होगी। वो संतुष्ट आत्मा जो सदा आराम की स्थिति में रहे, दिल दिमाग आराम में, सदा प्रसन्न चित्त है, भरपूर है, एक रस है। तो वो सुख चैन की स्थिति, यानी बाहर कोई भी परिस्थिति है, कोई आत्मा कुछ भी कर रही है, लेकिन मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। कोई अपेक्षा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं। बाबा ने कहा था कि ऐसी संतुष्ट मणियां बाबा के मस्तक का ताज होंगी, मस्तक की मणि होंगी, चमकती हुई मणि। और उस आत्मा को बाबा की और सबकी दुआएं मिलेंगी। यानी कि वो आत्मा सदा बाबा की स्मृति में, बाबा के वाइब्रेशन में, ना, उसकी पोजीशन जैसे हाई वाइब्रेशन वाली होगी। तो हम भी अनुभव करें कि संतुष्टता यानी क्या। कोई यदि कुछ पॉइंट और शेयर करना चाहे कि संतुष्टता अनुभव के आधार पर कि जो बाबा ने हमारा इतने समय श्रृंगार किया, अनुभूतियां कराई, उसके आधार पर संतुष्टता यानी क्या? जी। ओम शांति। वो आत्मा, उसमें वो कोई उलाहना नहीं देगी। वो हर हर परिस्थिति में एक रस तो होगी और सेटिस्फेक्शन, जैसे बाबा बता रहे हैं, आपने डिस्कस किया अभी। तो वो हर चीज से खुश होगी। वो खुश होगी। उसको कोई इफ एंड बट नहीं होगा। संशय नहीं होगा, किसी चीज में डाउट नहीं होगा। वो कोई भी परिस्थिति आए, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो खुश होगी, चाहे कुछ भी हो। ओम शांति। जी। जैसे बाबा सर्टिफिकेट की भी बात करते हैं, कल की वाणी में भी था कि सभी से सर्टिफिकेट लेना है। तो देखिए, तो सबसे मुख्य सर्टिफिकेट तो स्वयं से स्वयं का ही सर्टिफिकेट है। यदि मैं संतुष्ट हूँ, तो सामने वाली आत्माएं यदि असंतुष्ट भी हैं, तो भी संकल्प नहीं चलेगा कि हमारा उनसे कड़ा हिसाब किताब है। देखो, वो तो कभी संतुष्ट होती ही नहीं। ये भावना ही नहीं उत्पन्न होगी कि दूसरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। दूसरे की नेगेटिव भावनाएं हमें टच ही नहीं करेंगी, क्योंकि मैं संतुष्ट भरपूर हूँ। बाप समान स्थिति है, दृष्टि भी सभी के प्रति समानता की है। तो आइए इस वाणी को हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे बाबा आज मुझ में संतुष्टता का गुण भर रहे हैं, मुझ में संतुष्टता का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के एक एक शब्द को ऐसे प्रैक्टिकल सामने अनुभव करें कि बाबा मुझे देखकर वो बना रहा है। एक एक लाइन में जैसे बाबा से हम रूह रूहान कर रहे हैं, बाबा रूह से बात कर रहा है और रूह का श्रृंगार कर रहा है। आज मैं संतुष्ट मणि आत्मा पूरी तरह से स्वयं को अनुभव करने वाली हूँ। यदि हमने एक एक महावाक्य को भीतर समा लिया, बाबा के समान जो स्थिति है, बाबा के समान जो भावनाएं हैं, उस दृष्टि से ही यदि हमने एक एक महावाक्य को अनुभव किया, तो आज हम संतुष्ट मणि आत्मा जैसे बन ही गए। तो आइए पूरी वाणी का हम आनंद लें। बाबा के प्यार में हम आज संतुष्ट मणि बन जाएं। दिल वाला बाप दादा अपने दिल तक नशीन बच्चों प्रति बोले। दिल वाला बाबा, विशाल हृदय वाला बाबा, जिसके दिल में प्यार में हम समाये हुए हैं। आज दिल वाला बाप अपने स्नेही
दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रूहान करने आए हैं। बाबा अपनी दिल की बातें हम बच्चों से कर रहे हैं। हम बच्चे जो बाबा के दिल में समाए हैं और अनुभव करें कि बाबा मेरे दिल में समाया और मैं बाबा के दिल में समाई और रूह की रूह से बात हो रही है। दिल वाला अपने सच्ची दिल वालों से दिल की लेन देन करने, दिल का हाल चाल सुनने के लिए आए हैं। तो बाबा की भी दिल की हालचाल सुने, कैसे देख रहा है बाबा, क्या कह रहा है और हमारा हृदय भी बाबा के प्रति क्या भावनाएं प्रकट कर रहा है, उसी में हम पूरी तरह एकाग्र रहे। क्योंकि रूहानी बाप रूहों से रूह रूहान करते हैं। यह रूहों की रूह रूहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। ये रूह रूहान कितनी सुंदर है ना, रूहानियत से भरपूर, प्यार से भरपूर। इसी संगम युग पर इसी समय हम अनुभव कर सकते हैं। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रूहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हो। स्वयं भगवान मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए आया है। ऐसी श्रेष्ठ रूह हो जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध देते हो। वो बाबा मेरे स्नेह में बंधा हुआ आ गया। कितनी विशेष आत्मा हूँ। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। जितना हम बाबा के प्रति स्नेह को प्रकट कर सकते हैं, दिल में केवल एक बाबा की अनुभूति, केवल उसी के स्नेह के वाइब्रेशन हम अनुभव करें, उतना ही वो बाबा जैसे कि पूरा का पूरा मेरा है और केवल मुझी से बात कर रहा है। इस अनुभूति से बाबा कहते बांधने में होशियार हो, जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना। तो बाबा सबके सामने हाजिर है ना, अभी स्नेह में अनुभव कर रहे हैं ना, हजूर हाजिर है। तो आप विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान करने आए हैं। अभी सीजन में विशेष टन भी डबल विदेशियों का है। मेजोरिटी डबल विदेशी ही आए हुए हैं। मधुबन निवासी तो हैं ही, मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी, एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हैं। हम सभी कहाँ भी हैं, लेकिन बैठे तो बाबा के दिल में ही हैं। उसी के स्नेह को अनुभव कर रहे हैं। जो आते हैं वह जाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो सदा रहते हैं। तो मधुबन निवासी का तो एक अर्थ यही है ना कि मेरा मन मधुबन, जिस दिल में बाबा बैठा है वही मधुबन है, वही बाबा की खुशबू है, बाबा का प्यार है, बाबा से रूह रूहान है ना। तो हम अपने मन को मधुबन समझें, केवल बाबा की ही प्यार की खुशबू जहाँ महक रही है। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मणिया बन बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। तो ताज में चमक रहे हो अर्थात क्या? बाबा कहते हैं मेरे मस्तक का ताज हो, मस्तक की मणि हो। इस स्थिति को हम कैसे अनुभव करें कि मैं संतुष्ट मणि बाबा के मस्तक पर चमक रही हूँ। ये ऊंची स्टेज कैसे अनुभव कर सकते हैं? यदि इसे हम गहराई से भी समझें कि मैं बाबा के मस्तक पर बैठी हूँ, जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लेता है ना? दूर का नज़ारा दिखाता है ना? बच्चा भी अपने आप को
सुरक्षित महसूस करता है। मैं परमात्मा के मस्तक पर उम, उसके सिर का ताज होकर बैठी हूँ और चमक रही हूँ पूरे जहान में। वो श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करें, तो सभी संतुष्ट मणियाँ हो। सभी ने संतुष्ट मणि स्वयं को अनुभव किया अभी? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तो मेरे मस्तक में चमक रहे हो, सदा संतुष्ट हो। हुँ, तो अपनी हम श्रेष्ठ संतुष्ट स्थिति को अनुभव करें। ये नहीं देखें कि मैं तो संतुष्ट नहीं होती या परिस्थिति आती है। हम अपनी संपन्न और संपूर्ण संतुष्ट अवस्था को ही महसूस करें, जिसे बाबा देख रहा है। कभी स्वयं से असंतुष्ट, कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट, व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट, व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना? तो एक तरफ है मेरी संपन्न, संतुष्ट वाली अवस्था, जहाँ मैं पूरी तरह भरपूर हूँ। उस अवस्था को अनुभव करें। और फिर बाबा ने बताया, बच्चे, कब जाकर के तुम असंतुष्ट हो जाते हो? जब हम प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन हम केवल यदि बाबा के ही प्रभाव में हैं, उसी के स्नेह में भरपूर हैं, उसके खजानों से भरपूर हैं, संपन्न अवस्था है, तो फिर हम सभी बातों में संतुष्ट हैं। बाहर चाहे वायुमंडल कैसा ओम भी है। शांति दीदी। जी। यहाँ पे दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे बाबा हमारा ध्यान खिंचा रहे हैं हमारी संपूर्ण संपूर्ण स्टेज की तरफ, और कह रहे हैं कि हम जब उसको ही सोचते हैं, उसी को रियलाइज करते हैं, उसी को विजुअलाइज करते हैं, तो हमें संतुष्टता का अनुभव होता है। लेकिन जैसे हम अभी तो पुरुषार्थी स्टेज में हैं, और जब भी जैसे हम कई बार हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता, या पुराने संस्कार कभी कभी परेशान करते हैं, तो हमें असंतुष्टता आती है। तो मेरा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मतलब, और सभी आत्माएं भी मतलब अपने आप को वापस से, जैसे हम दिल शिकस्त नहीं होते, हम अपने आप को बूस्ट करते हैं, तो क्या पुरुषार्थ रहता है, क्या पुरुषार्थ हमें करना चाहिए? कि कई बार जैसे वो सिचुएशंस आती हैं जिसमें पुराने संस्कार की वजह से वो प्रॉब्लम आती है आपको, और फिर आप मतलब अपने संपूर्ण स्टेज को देखें, वो मतलब फीलिंग नहीं आती कई बार उस चीज की, तो फिर क्या करना चाहिए? जी, कोई उत्तर देना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। जी। जब मैं आत्मा बाबा की नजरों से सबको देखती हूँ, बाबा से कंबाइंड होके देखती हूँ, तो ही फिर मैं सबको संतुष्ट कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि संतुष्ट मनी, मतलब हमको ऐसा अपना पुरुषार्थ होना चाहिए जो मैं स्व से संतुष्ट, सेवा से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट। तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पे हम लोग मिस कर जाते हैं। तो बस यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और जब हमें असंतुष्टता आती है, तो मुझे यही सोचना है कि बाबा की नजरों से जब मैं सबको देखती हूँ, तो मैं बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हर एक आत्मा को बाबा की नजरों से देखना चाहिए, देखना है, तो ही फिर हम बन सकते हैं संतुष्ट मन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जब हमें ड्रामा के ऊपर संपूर्ण विश्वास होता है ना कि ये ड्रामा करेक्ट ही है, बाबा जो कर रहे हैं करेक्ट ही है, और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर विश्वास हो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो न्याय है, वो करेक्ट है, क्योंकि मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, तो हमें ये संतुष्टता आती है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स मुझे बाबा के ऊपर विश्वास संपूर्ण नहीं है अभी भी। जब मुझे बाबा के ऊपर कंप्लीट विश्वास है कि वो जो कर रहा है करेक्ट है, और मुझे मेरा पुरुषार्थ और तीव्र करना है, मेरा योग में कहीं ना कहीं कमी है, मेरे ज्ञान को धारण करने में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो पुरुषार्थ को ज्यादा करना है, और ये ड्रामा जो भी हो रहा है वो करेक्ट है, तो हमें अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आते जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे इस बात का आंसर तो राखी बहन ने शुरू में ही दे दिया कि जब आत्मा संतुष्ट होती है, तो दूसरे उनसे असंतुष्ट हैं, ये आपको रियलाइज ही नहीं होगा। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है,
एक्चुअल में ये बात बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कही है कि दूसरों की असंतुष्टता का प्रभाव अगर आप पर पड़ रहा है तो एक्चुअली में आप स्वयं से ही असंतुष्ट हैं। यहाँ पे दूसरों का टॉपिक ही नहीं है। जब आप अपने पुरुषार्थ से, अपने योग से, सेवा से, धारणाओं से, अपने वाइब्रेशन से संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, तो दूसरे का प्रभाव आप पर कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं पड़ सकता है। लेकिन जिस दिन, जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जब आपका मन बहुत खुश होता है तो उस समय अगर कितना भी आपको सेवा करनी पड़े, बहुत एक्स्ट्रा करनी पड़े, थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन हमारा मन खुश नहीं होता और थोड़ा भी एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़े तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो स्थिति मतलब परिस्थितियां, व्यक्ति, स्थान, वो सब कुछ वही रहेगा, सेम है। लेकिन मेरे मन की स्थिति ऊपर नीचे होने से मुझे रियलाइजेशन होता है संतुष्टता और असंतुष्टता का। तो ध्यान सिर्फ अपने ऊपर ही देना है, दूसरों का तो कोई टॉपिक ही नहीं है। आप अगर अपने आप से कंप्लीट संतुष्ट होने का पुरुषार्थ करते हैं, जो बाबा कह रहा है वो एक्यूरेटली मैं कर रहा हूं अगर, तो वही एक्यूरेट पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, देखा जाए तो जैसे बाबा ने कहा कि प्रभाव चाहे वायुमंडल का है, अपने संस्कारों का है, दूसरी आत्माओं का है। हमने अपने आप को जो वाइब्रेशन दिए ना, हम वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं को कह रही हूँ कि मैं कभी संतुष्ट रह ही नहीं पाती, या दूसरी आत्माओं से नहीं हो पाती, या मेरी स्थिति ही वैसी हो जाती है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं अपने आप को वही वाइब्रेशन दे रही हूँ, वही संकल्प दे रही हूँ। और हमें ज्ञान है, हम सब बता रहे हैं, सब कुछ हमें पता है कि संतुष्ट आत्मा कैसी होगी, मुझे क्या करना चाहिए, ड्रामा का पॉइंट, हर एक ज्ञान की बात हमें पता है। तो जैसे हम आपस में एक-दूसरे को कितना आसानी से, है ना, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसी आत्मा होती है, संतुष्ट होने के लिए ये करना होता है। ऐसे ही कभी भी जब हमारी स्थिति ऊपर-नीचे होती है, तो हम उस स्थिति के प्रभाव में नहीं चले जाएँ कि मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा है। तुरंत हम अपने आप को ज्ञान देना शुरू करें, अपने आप को ही ज्ञान के चिंतन में कि मैं हूँ संतुष्ट मणि, बाबा के मस्तक का ताज हूँ। यानी मैं अपने वाइब्रेशन को चेंज कर दूँ। हमने इतने जन्मों में अपने आप को जो संकल्प दिए, जैसा दूसरों की दृष्टि से स्वयं को देखा, हम वैसे ही अनुभव करते गए, वैसे ही बनते गए। अब हमें अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प देने हैं कि हाँ, होती है, परिस्थिति आती हैं, वायुमंडल का प्रभाव भी पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही पड़ रहा है ना, उसी वक़्त मैं अपने वाइब्रेशन चेंज कर लूँ, उसे टर्न कर लूँ। नहीं, यदि मैं उस वाइब्रेशन को देखूँगी कि ये तो इसके कारण हो रहा है, तो यानी मैं अपनी असंतुष्टता के लेवल को बढ़ा रही हूँ। उस लेवल को मुझे धीरे-धीरे कम करना है, तो मुझे उस वाइब्रेशन को क्रिएट करना होगा। वायुमंडल मुझे क्रिएट नहीं करेगा, मुझे संतुष्ट नहीं करेगा, कोई दूसरी आत्मा मुझे संतुष्ट नहीं करेगी, लेकिन मेरे ही संकल्प, मेरे ही वाइब्रेशन, मेरे ही ज्ञान के पॉइंट्स मुझे संतुष्ट करेंगे। तो जैसे-जैसे मैं क्रिएट करती जाऊँगी, हम रचता है ना? हम रचना कर रहे हैं संकल्पों की अब। अब बाहर की बातें हमें संतुष्ट नहीं करेंगी, वो तो वैसी की वैसी ही रहेंगी, आगे भी वैसी ही रहेंगी, लेकिन मेरे संकल्प कैसे हैं, वो मुझे संतुष्ट करते जाएँ, तो मैं संतुष्ट मणि बन जाऊँ। बस ओम अपने थॉट्स शांति को दीदी। चेंज करना। जी, जैसे एक चीज होती है थियोरिटिकल और एक प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है, बाबा का पूरा ज्ञान प्रैक्टिकल है। बाबा हर चीज में अनुभव स्वरूप बनना की प्रैक्टिस ही हमें देते हैं। और आज हर एक आत्मा इतनी असंतुष्ट है, यहाँ तक कि अगर हमने किसी को कुछ कहा और सामने से उसका आंसर भी उसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया, तो वो उसमें भी असंतुष्टता आ जाती है। तो जो असंतुष्टता जो प्रैक्टिकली हमें
फील करना है, क्योंकि थियोरिटिकली हमें लैंग्वेज में मिलेगी, कहीं स्टेट में मिलेगी, बाबा के ज्ञान में तो मिलती है, कई मोटिवेशन लेक्चर सुनते तो उसमें भी सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि हमने उस प्रैक्टिकल को अपने लेवल तक, एक लिमिट तक उसको अपने लिए सेट ही नहीं किया है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि उस लिमिट तक, एक पर्टिकुलर एक एक्सट्रीम तक हमें उस चीज को महसूस करना है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। ये अपने माइंड को एक ट्रेनिंग देनी होगी, चाहे सामने वाला किसी भी चीज को हमारे अगेंस्ट कर रहा है या फिर हम उस इंसान के लिए ऐसा सोचते हैं कि उसको हमारे अकॉर्डिंग कहना चाहिए था, करना चाहिए था, या जो सेवा मिली है उसको उस तरीके से होना चाहिए था। तो ये सारे डिससेटिस्फेक्शंस हमें कराता है, लेकिन इट्स ओके। मैं एक निमित्त हूँ और मेरे थ्रू ये सारा हो रहा है क्योंकि बाबा ने मुझसे कराना है। तो ऐसी कुछ ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज से सेटिस्फाइड होना सीख जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत लेकिन अच्छा। दीदी ये ना कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तभी हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है, बस यू गो विद द फ्लो कि हाँ जो हो रहा है करेक्ट हो रहा है, बाबा करेक्ट कर रहे हैं और मुझे ज्यादा से ज्यादा बाबा से कनेक्ट करना है। मुझे किसी से भी नहीं, अपने आप से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। इसमें हम ये भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि दिन भर में होता है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका हम कारण ढूंढें। साक्षी होकर के स्वयं को कुछ देर देखें कि मैं क्यों असंतुष्ट हुई। प्रभाव में आ गए यानी असंतुष्ट हो गए ना, एक्सपेक्टेशन भी है, सही बात है। तो जैसे ही ये बहुत सूक्ष्मता से हमारा एक संस्कार बना हुआ है कि किसी भी आत्मा का, जैसे हमने किसी से बात की और किसी आत्मा का छोटा सा भी कोई रिएक्शन होता है ना, वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो वो भी हमें अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। किसी आत्मा की एक छोटा सा सेंटेंस भी है, उसने ऐसा कहा, तो वो हमें हिला देता है। तो जहां हमारी स्थिति ऊपर नीचे हुई, उसी समय हम कुछ देर अपने आप को यदि साक्षी होकर देखें कि मेरा ऐसा कौन सा संस्कार था जिसके कारण मेरी स्थिति ऐसी हुई। ये बीच बीच में हमें अपनी चेकिंग करनी होगी। इस संस्कार के कारण हुआ, मेरी ही ऐसी, मैंने उसको इस तरह से देखा और मैंने, यानी मैं उसके प्रभाव में आ गई। अब मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना, तो क्या करना होगा। तो बाबा से हम उस समय राय लें, रूहान लें, बाबा से शक्ति अपने अंदर भरें कि मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मुझे कोई बात प्रभावित ना करे, किसी आत्मा का कोई रिएक्शन मुझे टच ना करे। तो जब भी हमारे साथ ये परिस्थिति आए, तो उसी वक्त हम साक्षी होकर के देखकर स्वयं को समझाएं, स्वयं को ही कमेंट्री दें, प्यार से समझाएं और अपने आप को वापस उस हायर वाइब्रेशन में ले आए। ये बार बार करना होगा। तो बाबा ने कहा, आप सबने कहा ना कि हम संतुष्ट मणि हैं, कहा ना अभी सभी ने कि बाबा हाँ हम संतुष्ट मणि हैं। हम्म, बाबा कहते, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। दूसरों के कारण मैं हो जाती हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वह कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में संतुष्टता की विशेषता है। ये भी हम अपने आप को बार बार सुनाएं। कोई बात आए, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझ में संतुष्टता की विशेषता है। वो बात अलग है, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। तो वो प्रैक्टिस भी, उस समय डिटैच होने की प्रैक्टिस करने से भी हम अपने आप को एक नया संस्कार दें। और जब बाबा के महावाक्य हमें वो प्रैक्टिस कराते हैं, तो जैसे कि वो हमारे अंदर एक शक्ति भर देते हैं, हमें उस वरदान दे देते हैं वो बनने के लिए। और नेक्स्ट टाइम हम वो वही चीज बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है, मेरा गुण है।
एक दिव्य गुण है संतुष्टता। और जितना मैंने इसका अनुभव किया तो वो खजाना भी उतना ही मेरे पास है। तो खजाना कितना है वो भी हम देखें। और ये मेरा जीवन विशेष जीवन है, इसका श्रृंगार भी क्या है, संतुष्टता। तो हम अपने आप को संतुष्टता के श्रृंगार से श्रृंगारित देखें। यदि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ तो मेरे चेहरे की स्थिति कैसी है, मेरे नैन कैसे हैं, मेरी मुस्कुराहट कैसी है, मेरा देखने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, हम अपने आप को उस स्वरूप में अनुभव करें कि मैं संतुष्टता के श्रृंगार से श्रृंगारित हूँ तो कैसी हूँ, कैसी दिख रही हूँ। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता हम सबको प्रिय लगती है, तभी तो हमें अच्छा नहीं लगता ना जब कुछ उसके अगेंस्ट हो जाता है। जो मेरा स्वभाव है उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। मेरी विशेषता तो संतुष्टता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। परिवर्तन का दर्पण। हम अपने दर्पण को चेंज कर लें, देखने की अपनी अपने आप को देखने की स्थिति चेंज कर लें। ये नहीं कहे कि मैं संतुष्ट नहीं। जैसे ही महसूस हुआ कि मैं नहीं हो रही, प्रभाव में आ रही, तो उसी समय मैं अपने आप को संतुष्टता के दर्पण में देख लूं, श्रृंगारित अवस्था में देख लूं, तो मेरे ही वाइब्रेशन मेरी स्थिति को चेंज कर देंगे। तो साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन। साधारण जीवन अर्थात कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। तो बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा संतुष्ट रहें। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। जैसे ये ज्ञान ही नहीं कि संतुष्ट आत्मा कैसी होगी, संतुष्टता क्या होता है, क्या संतुष्ट रह भी सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता, वो भी अट्रैक्ट होगी। यह परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। जैसे अंजलि बहन ने कहा ना कि हमारी ही स्थिति सेवा कराती है। सेवा कोई करने वाली चीज नहीं, सेवा तो स्वतः होती है यदि मैं ओम संतुष्ट हूँ। जी हाँ, जैसे बाबा ने कहा परिवर्तन का दर्पण, तो हम जैसे ज्ञान और योग से जब भरपूर हो जाते हैं तो हमारी स्थिति, जैसे आपने कहा कि हमारी स्थिति कैसी रहती है, हमारा चेहरा कैसा, तो ये जो हम हमारे चेहरे में जो संतुष्टता की झलक आती है, हमें और स्थूल चीजों की कामना नहीं रहती है, सूक्ष्म चीजों से हम भरपूर हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे चेहरे से जैसे झलक दिखाई देती है और हमारे अंदर वो गाना बजता ही रहता है, पाना था सो पा लिया और अब कुछ बाकी ना रहा। तो यही हमारे आसपास की आत्माओं में भी परिवर्तन लाने का निमित्त बनता है। इसीलिए बाबा ने कहा जैसे कि हम परिवर्तन के हम दर्पण है, संतुष्टता हमारे परिवर्तन का दर्पण है। ओम शांति। जी देखिए, तो जब हम संतुष्ट हैं तो हमारे वाइब्रेशन कैसे हैं, और जब हम असंतुष्ट हैं, थोड़े से भी हम अंदर से कुछ हिले हुए हैं, संकल्प चल रहे हैं, प्रभावित हैं, दूसरों को देख रहे हैं, पर चिंतन में हैं, तो हमारे वाइब्रेशन कैसे हैं। तो दूसरी आत्मा को परिवर्तन करने के निमित्त कैसे बन जाते हैं। देखिए, तो हम सब एक दूसरे के साथ एक एनर्जी के साथ कनेक्ट है ना, एनर्जी वाइब्रेशन एक दूसरे के हम कैच कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ दूर बैठे हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं, एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे के साथ एक एनर्जी से कनेक्टेड हैं। यदि हमारे इस संगठन में दो आत्माएं भी संतुष्ट स्थिति में बैठी हैं, पूरी तरह से एकाग्र होकर बैठी हैं, तो इस उसका प्रभाव पूरे पूरे ग्रुप में पड़ेगा। जितने भी हम कनेक्टेड हैं, हम सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो एनर्जी हम सब कैच कर रहे हैं, कितना भी दूर दूर है फिर भी कैच हो रही है। तो वो दीदी वाइब्रेशन ही। जी
दीदी एक और कारण भी हो सकता है ना डिससेटिस्फैक्शन का, कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम उनको देखकर सोचते हैं अरे वो कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसका योग कैसे बराबर लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा है। मतलब वो जो एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन हो जाता है, फिर हम दूसरों की स्थिति को देखकर खुश नहीं होते कि अच्छा है ना वो आत्मा अच्छा कर रही है, नहीं, मुझे उसे देखकर अगर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि अरे वो कितना अच्छा बोलती है, मैं तो इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, उसका नाम और शान बढ़ रहा है क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक जेलसी होती है जिसके कारण भी आदमी डिससेटिस्फाइड होता है। थैंक यू। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने संतुष्ट मणि को सिर का बाप दादा ने सिर का ताज बोला है, तो इसमें एक बहुत बड़ी गहरी बात है यदि सोचा जाए कि कुछ एक गुणों को बाबा ऊपर रखते हैं सर्वोपरि तरीके से, और इसमें संतुष्ट मणि यानी एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके पास संतुष्टता है उसके पास बहुत कुछ है। तो उसको बाबा ने सिर का ताज बताया है कि वो ब्राह्मण बच्चों में होना जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी बहन ने बोला कि ईर्ष्या की फीलिंग आया, तो फिर मैं जहाँ तक समझता हूँ, और जैसे और वाणियां भी मैंने सुनी है, तो संतुष्टता मतलब संपूर्ण पवित्रता। जब तक संपूर्ण पवित्रता नहीं होगी तो संतुष्टता भी नहीं आएगी। तो जहाँ कहीं भी, क्योंकि पवित्रता की डेफिनेशन भी बाबा जैसे समझाते हैं हमारे को कि मन, कर्म, वाणी और दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में संपूर्ण, मतलब व्यर्थ भी नहीं चलना किसी के लिए भी। अगर हम कोई हमारा थॉट भी है, व्यर्थ का थॉट भी है और इम्प्योर थॉट भी है, ईर्ष्या भी हो रही है किसी से, तो कहीं ना कहीं अपवित्रता है वो भी। तो यानी कि अगर हम संपूर्ण पवित्र हैं हर तरीके से, तो फिर संतुष्ट हो गए, तो यानी संतुष्टता का प्रीकर्सर पवित्रता ही हुई। ओम शांति। ओम शांति। जैसे संतुष्टता शायद कभी किसी के काम में न हो, मतलब किसी अदर्स से किए हुए काम से अगर हम सेल्फ डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं, तो ऐसा एक समझ में आता है कि ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि हम ऑफरिंग करें, मतलब सबको चांस दें, बोलने का चांस है, सेवा का चांस, या किसी को कुछ जो भी करना है उसका चांस। तो क्या होता है कि संतुष्टता तब नहीं होती है जब किसी का कहा हुआ पसंद नहीं आता है, किसी का किया हुआ पसंद नहीं आता है, किसी की एक्शन रिएक्शन हमें डिससेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। तो पहले तो हम अपने आप की ये प्रैक्टिस करें कि पहले मैं की जगह पहले आप से शुरुआत करें, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होने की शुरुआत हो सकती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। संतुष्टता के लिए ये भी कह सकते हैं शायद कि एक निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए हर आत्मा के लिए, कि सबका पार्ट एक्यूरेट है। ओम शांति। जी। बाबा कहते सभी के मुख से यही निकलता कि यह सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। अंदर की स्थिति है ना, अंदर की भरपूरता वाली स्थिति है, तो वो सब अपने आप ही होगा। सेवा भी कहें तो, और जो भी हमने कहा कि ऐसा-ऐसा होगा, संपूर्ण पवित्रता या जो भी, वो सब स्वतः ही हमसे रिफ्लेक्ट होगा और पहले हमें अनुभव होगा। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। सफलता का सहज आधार। यानी जैसे कल की वाणी में था ना, मिक्सचैरिटी ना हो, प्लेन बुद्धि होकर के प्लान बनाए, संतुष्ट होकर के, एक रस होकर के। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बनाने में श्रेष्ठ साधन है। हमसे स्नेह के वाइब्रेशन निकलेंगे, जो नेचुरल जो स्टेज होती है आत्मा की, वो क्रिएट होने लगेगी। जैसे संतुष्ट हूँ तो मैं सभी को स्नेह भी नेचुरल रूप से सहज ही दूंगी, सबको अनुभव भी होगा। तो जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही ओम शांति। सभी का स्नेह रहेगा। जी। जैसे बाबा ने कहा कि संतुष्टता आधार है,
तो वो आधार इसलिए भी है क्योंकि जब मैं आत्मा संतुष्ट हूँ तो ना मुझे अपने प्रति ना किसी और के प्रति कोई प्रश्न उठेगा। और सबसे पहले अगर मेरे मन में कोई प्रश्न उठता है तो वो आंसर मुझे सबसे पहले मिलेगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ बाबा कई बार हमें मुरलियों में बता चुका है कि तुम संतुष्ट मणियां हो। और उसकी निशानी में बाबा ने कई बार कहा है कि जो संतुष्ट आत्मा होगी पहले वो स्वयं से संतुष्ट होगी, फिर अपने ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट होगी, उसको किसी के प्रति कभी भी कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है कि जो आत्मा प्रश्न मुक्त है या तो वो प्रसन्नचित्त होगी या फिर वो प्रसन्नचित्त होगी। अगर प्रश्न बहुत है, क्या है, क्यों है, कैसे है, बिंदी नहीं लगाएगी तो फिर वो संतुष्ट नहीं होगी। इस और माथे का ताज तो वही बनेगी जिसका दिल दिमाग हमेशा संतुष्टता में खुशी में रहता है, हमेशा आराम करेंगे, उनको वो बेचैन नहीं करेंगे, सुख चैन में रहेंगे। तो सुख चैन तभी आएगा जब आत्मा व्यर्थ में नहीं जाएगी, व्यर्थ के क्या क्यों में नहीं जाएगी, और इसीलिए वो संतुष्ट मनी बनेगी क्योंकि सभी की दुआएं ले रही है, सभी से प्यार पा रही है, इसलिए वो आधार है। और जब वो सभी का प्यार पाएगी तभी बाप से भी वो प्यार पाती रहेगी और सदा उड़ती कला में रहेगी। ओम शांति। इसलिए बाबा कहते जो संतुष्ट रहेगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। सदा ही सेवा होगी, सदा ही आत्माएं हमारे हमारे समीप आकर हमसे सेवाएं लेंगी। तो स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आवेगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। ठीक है, जो कहते हैं ना लेट गो, कोई बात नहीं, हाँ, सबका अपना पार्ट है, हर आत्मा निर्दोष है, ये स्वतः ही अंदर से निकलेगा। किसी के प्रति कोई ऐसा संकल्प नहीं कि आत्मा डिस्टर्ब हो जाए, घबरा जाए, दूसरे के स्वभाव संस्कार को देख करके हलचल में आ जाए। संतुष्ट है ना, कंप्लीटनेस है ना, ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना। ओम शांति दीदी। दीदी जी यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ठीक है हम सारे पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई एम्प्लॉई है, आपने उसको जो डेजिग्नेटेड वर्क दिया है और वो केपेबल है उसको करने का, लेकिन वो अलबेला और आलसपन के कारण में उसको रोज करता ही नहीं है या अधूरा छोड़ देता है, तो और आपको कोई रिप्लेसमेंट अभी मिलेगी नहीं उसकी, ऐसी सिचुएशन है। तो उसमें हम मतलब जैसे है कि हम ड्रामा का पॉइंट लगाते हैं या सभी आत्मा निर्दोष है ये समझते हैं, लेकिन कोई रेगुलरली ही ये कर रहा है, अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको उसके वर्क से डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो इस चीज को कैसे फिर हम देखें? इसमें ये भी ले सकते हैं कि वो आत्मा शक्तिहीन है, उसमें अभी इतनी ताकत नहीं कि जो मैंने काम दिया है उसको वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम उसके उसके जो भी व्यवहार से, एक्शन से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पहले तो हम स्वयं को ही पहले रिलैक्स करें, नॉर्मल स्टेज पर लेकर आए, फिर बाबा से कनेक्ट हों और उस आत्मा को भी शक्ति दें। और उस स्टेज पे जब बाबा के साथ में कनेक्ट हूँ, कंबाइंड हूँ, उस आत्मा को मैं शक्ति दूँ और फिर उस आत्मा को वाइब्रेशन दूँ और फिर उसे समझाऊँ, तब शायद उस आत्मा पर उसका प्रभाव पड़े। और फिर थोड़ा-सा पेशेंस की भी ज़रूरत है।
अभी और आगे ओम बढ़ते हैं। आज शांति। थोड़ी सी मुरली हुई है। हाँ जी, नहीं ठीक है दीदी, आप कर लीजिए। नहीं बताइए, कोई और भी इसका उत्तर बताना चाहते हैं, बताइए। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल कल ही मुझे अनुभव हुआ है संतुष्टता के ऊपर ही। जैसे कि थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने एग्जाम्पल जैसे बेटी का पेपर चल रहे तो फिजिक्स पेपर क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस आया, बहुत ही टफ आया। तो वो बेटी बहुत कर नहीं पाया अच्छे से, तो बहुत परेशान थे, रो रहे थे। तो मैंने सर से बात किया, तो बात करने से पहले मैं भी थोड़ा सा उनके हलचल में आ गई, उनकी जो रो रही थी डिप्रेशन में जैसे जा रही थी, तो मैंने भी थोड़ा सा तो मतलब उसके व्यवहार के प्रभाव में इफेक्ट में आ गई। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करना है, सर से बात करने से पहले खुद को पहले ठीक करना है। तो मैंने बाबा से कनेक्ट हुई, उस आत्मा को इमर्ज किया, फिर उनको वाइब्रेशन दिया। फिर मैंने कहा नहीं, इसको तो बोलना है कि ऐसा क्वेश्चंस आपने कैसे किया, जो चीज नहीं करा है फिर क्यों दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे रॉन्ग्स क्वेश्चंस थे उसमें, मतलब 8 क्वेश्चंस में तो 7 ही रॉन्ग थे। तो करने के बाद सारे बच्चे 1 घंटा हो गया, उसके बाद सर ने आके ठीक किया, तो पूरा काट कर सबको ठीक करना पड़ा, इसलिए भी बहुत परेशान हो गए बच्चे सारे। तो मैंने फिर बाबा से कनेक्ट होके उन सर से बात किया, एक भी उल्टा-सुल्टा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन सर को अपना गलती को रियलाइज़ कराया कि हाँ, सर ने भी माना नहीं, सॉरी मेरे से ये गलती हुई है। तो जैसे इस मामले में मैं देखती हूँ कि मैं भी असंतुष्ट नहीं रही और सर को भी मैंने हर्ट नहीं किया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को रियलाइज़ेशन कराया और उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, पेपर देने से पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस मामले में मैं भी संतुष्ट रही, मेरा भी ये मन में संकल्प नहीं चला कि मैंने किसी को उल्टा बोला, अपमान किया, ऐसा भी नहीं हुआ और सर भी संतुष्ट थे और रियलाइज़ भी किया। तो इस चीज़ से मैं इस चीज़ को कनेक्ट कर रही हूँ। ओम शांति। ओम जी, शांति दीदी। ये भाई जी का क्वेश्चन के आंसर को मुझे एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे बाबा भी हमें कितनी बार मूल्य में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो सेम वे अगर ऐसी आत्मा जो हमारे नियर बाय या एम्प्लॉय है और काम में थोड़ा डिस्टर्ब करती है या कंप्लीट नहीं करती है टाइम से, तो नेचुरली डिससेटिस्फेक्शन या थोड़ा इरिटेशन हो ही जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिक्टनेस और स्नेह ये दोनों का बैलेंस करके करते हुए उनके उसके साथ बात करनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, बाबा ने एक जगह कहा भी है कई जगह कि संतुष्टता का मतलब ये ही नहीं कि आप जिस लेवल पर है उसे संतुष्ट स्टेबल हो जाओ, आगे ना बढ़ो। तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहना चाहिए। अपने जो भी जिम्मेवारियां निभानी है, जो भी करना है, ड्यूटीज निभानी है, इसका संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और आपने पुरुषार्थ ही बंद कर दिया। पुरुषार्थ भी करते रहता है, जैसे आपने बताया कि उस आत्मा के प्रति उसको साकाश दो, उसको समझाओ, जैसे जो पुरुषार्थ में इसलिए ढीला होना चाहिए। कई बच्चे ढीले हो जाते हैं, वो संतुष्टता का अदर एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओम शांति। जी, ये भी अच्छा पॉइंट है। संतुष्ट होना यानी ये नहीं कि हम रुक गए। संतुष्ट आत्मा तो और ज़्यादा तेज़ी से सेवाएँ करेगी, उमंग उत्साह में रहेगी, हर कर्म उसका श्रेष्ठ होगा। तो ऐसी संतुष्ट आत्माएँ बनी हो ना, जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला, घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो, जो चाहो खजाने आपके हैं, ना? तो सर्व खजानों में जैसे ज्ञान का खजाना है, तो बीच-बीच में जब चाहे इस खजाने को हम यूज़ करें, स्वयं को ही सुनाएँ और स्थित हो जाएँ उस स्वरूप में। क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना, तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। अधिकारी बन गए हो, ये बात भी इसकी गहराई में भी जाएँ तो दुनिया में ज्ञान सबके पास है। हर बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकता है, लेकिन उस ज्ञान को अनुभव करने का अधिकार हर किसी के पास नहीं है। उस ज्ञान का स्वरूप बन जाने का जो शक्ति है, वो हर किसी के पास नहीं, जो बाबा ने हमें दी है। तो विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है,
उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। इसे भी हम अनुभव करें। एक होता है किसी को राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, एक होता है दिल का प्यार। नाराज ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है। डर डर के भी प्यार करते हैं किसी से हम कि भाई वो नाराज ना हो जाए, इसलिए हम उसको उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं। लेकिन वह प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। जरूरी नहीं कि वो आत्मा भी मुझे उतना ही रिगार्ड दे, उतना ही स्नेह दे। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है। नेचुरल स्नेह निकलेगा उससे और दूसरों से भी वही मिलेगा। चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसको परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। तुरंत कोई भी जैसे किसी को चूज करना है ये सेवा किसको दी जाए या फिर कुछ भी हो, तो वही आत्मा एक स्मृति में आएगी, उसकी एक ऐसी स्टेज बन जाएगी कि ये कर सकती है, इसी को ये काम देते हैं। या इसी से ये प्रश्न पूछते हैं, या यहाँ से तो मेरा काम हो ही जाएगा। एक कॉन्फिडेंस उस आत्मा के प्रति आने लगेगा। हर एक की दिल होगी, इससे बात करें, इससे बैठे, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं ना। यानी हम अपने आप को उस स्वरूप में बार बार अनुभव करें। बन रहे हैं में थोड़ी सी मार्जिन हो जाती है ना, फिर कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं हूं ही संतुष्ट मणि, तो वो संस्कार ऊपर आने लगेगा। संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही। यह माया जीत वालों की सभा है ना। माया से घबराने वाले तो नहीं है ना। माया आती है किसके पास? सभी के पास आती तो है ना। ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं? आती सबके पास है ना, हम सबके पास दिन भर में बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। जैसे ही हल्की सी भी कोई अपने अंदर लगे, तुरंत उसे चेंज कर लें, पहचान लें, संभल जाएं। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं, तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। तो मुख्य देखिए तो बार बार हमें अपने अंदर अटेंशन देना है, साक्षी होकर के उसे पहचानना है। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही, डिस्टर्ब कर रही है, हिला रही है? माया का कौन सा स्वरूप है? तो माया के स्वरूप को ना पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई। प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई कि बचाओ, हेल्प मांगने लगी। कारण पहचान कम। माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कम क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती, पीछे क्यों आती? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण
माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो इस प्रकार की कमजोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाजा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं ना। कहीं भी खिड़की खुली है तो आने की मार्जिन है। कोई भी संकल्प यदि कमजोर है तो माया आ सकती है। जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना अर्थात माया को रास्ता देना है। इसलिए माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए नहीं, है ही सदा विजयी। बस बाबा के साथ कुछ देर हम रुक जाएं ना, सब बातों को स्टॉप करके बस बाबा वो बीज के साथ हम स्थित हो जाएं, तो वापस आत्मा की वो स्टेज बन जाएगी, वो शक्ति अंदर भर जाएगी। माया को पहचान भी पाएंगे, संभल भी पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे। तो जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। अच्छा, इस वाणी को हम आज यहीं तक लेते हैं और इसमें अभी हम याद प्यार ले लेते हैं, क्योंकि याद प्यार भी बहुत विशेष है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को, सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को, सदा राज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने हमें आज सदा संतुष्ट रहने की विशेषता दी। इस विशेषता को आज हम बार बार अनुभव करें कि मैं हूं ही संतुष्ट मणि, भरपूर आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। एक कंप्लीटनेस की फीलिंग को हम बार बार लेकर आए। कैसा है मेरा देखना, बोलना, हर बात में संतुष्ट। और जहां भी हम बीच बीच में असंतुष्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी भी भावनाएं आ रही हैं, यानी माया आ रही है, तो उसको हम परखें, चेक करें और फिर बाबा से बीज से कंबाइंड हो जाएं, बाबा से शक्ति भर लें और फिर उस माया के रूप को जैसे हमने भस्म कर दिया, वो अंश भी नहीं आए और फिर से हम अपने आप को रिचार्ज करें। तो जैसे जैसे नए संस्कार संतुष्टता के भरते जाएंगे, तो हमारी ये जो यात्रा है कंप्लीटनेस की, वो निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का आधार है संतुष्टता। संतुष्ट नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो हम सभी आज इसी संतुष्ट मणि या मैं संतुष्टता के श्रृंगार से भरपूर आत्मा हूँ, इस स्वमान को बार बार अनुभव करेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी अपने मनन चिंतन शेयर कीजिएगा। जी, ओम शांति। तो संतुष्टता जो है संसार में सबसे बड़ा गुण है, शक्ति भी है। और संतुष्ट व्यक्ति जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है ना, सबसे खुश नसीब व्यक्ति है वो। और इसीलिए बाबा अपने बच्चों को संतुष्ट मणि बनाना चाहते हैं।
तो ये जो संगम युग है, संगम युग की विशेषता ही संतुष्टता है, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता ना, जो हमारे चेहरे से दिखाई देगी। तो संतुष्ट मणि बनने के लिए सर्व प्राप्तियों को हमें स्मृति में लाना होगा। हमेशा बाबा साकार वाणी में क्यों बार बार कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो, है ना। एक तो बाबा की याद और प्राप्तियां, उसको हमें हमेशा स्मृति में रखना है। तो संतुष्टता की शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। जहाँ संतुष्टता है वहां और शक्तियां स्वतः ही आ जाती है। तो संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को सहज समाप्त कर सकती है, क्योंकि हमारी स्थिति अचल अडोल रहती है, एक रस रहती है अगर हम संतुष्ट हैं तो जहाँ संतुष्टता है वहां कोई अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। संतुष्टता की शक्ति माया और प्रकृति की हलचल को भी परिवर्तन कर सकती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, हमें देखना है कि हम संतुष्ट मणि कहाँ तक बने हैं। कोई भी, जैसे कि हमारा ये जो गुण है, तो कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल परिवर्तन कर सकती है, ये जो संतुष्टता की शक्ति है। तो जैसे कहते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा धन है। तो अगर संतुष्टता नहीं तो दुख ही दुख है। तो अगर हमारे जीवन में कोई चीज में दुख आता है तो उसका कारण हम स्वयं ही हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं हमें जीवन में भटकाने का कारण काम करती है, और संतुष्टता वो अमूल्य संपदा है जो जीवन में सुकून लाती है। तो संतुष्टता हमारे ब्राह्मण जीवन का, बाबा ने कहा, विशेष खजाना है, श्रृंगार है, परिवर्तन का दर्पण है। तो संतुष्ट आत्माएं ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने के कारण माया जीत भी सहज बन जाती है। जैसे बाबा ने सीता का भी एग्जाम्पल दिया, मर्यादा की लकीर को उसने उल्लंघन किया, माया को पहचान नहीं पाई, तो फिर क्या हुआ, योगी से वियोगी बन गई, है ना। मदद के लिए पुकार करने लगी। लेकिन जब हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा का हमेशा साथ हमें याद रहेगा, और बाबा के श्रीमत के मर्यादा के लकीर में हम चलेंगे, तो हम सहज ही मायाजित बन जाएंगे, व्यर्थ से हम मुक्त रहेंगे। तो और सर्व के प्यारे भी हम बन जाएंगे। तो कहावत है ना, सर्व धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है संतुष्टता। तो यदि संतुष्टता है तो वस्तु और वैभव के अभाव में भी मनुष्य प्रसन्न है, सुखी है। बोलते हैं ना, अगर संतुष्टता नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर संतुष्ट है तो दाल रोटी से भी मनुष्य आत्मा संतुष्ट रह सकता है। तो ये गुण हमें बेफिक्र बादशाह भी बनाता है। तो हमें अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्व द्वारा संतुष्टता, परमात्मा के द्वारा और सर्व ब्राह्मण परिवार के द्वारा संतुष्टता, ये 3 सर्टिफिकेट अवश्य लेना है। तो बाबा सर्टिफिकेट के लिए भी क्यों बोलते हैं, यानी प्रमाण पत्र। कोई मुख से कह देता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ या इतना परसेंटेज रखा हूँ, तो कौन भरोसा करेगा। जब सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र या हम उसका मार्कशीट नहीं देखते हैं तो हमें थोड़ी ना भरोसा होता है। तो ऐसे ही हमें स्थूल सर्टिफिकेट कुछ लेना नहीं है, वो सर्टिफिकेट है, हम में वो संतुष्टता दिखाई देगी, औरों की दुआओं के पात्र हम बनेंगे। जो संगम युग का प्रत्यक्ष फल है, अतीन्द्रिय सुख, उसका हम अनुभव कर पाएंगे। ये हुआ तीनों सर्टिफिकेट लेना। जैसे तो सेवाओं में भी बाबा कहते हैं वृद्धि का आधार क्या है, अगर हम संतुष्ट हैं तो हम एक दो को आगे बढ़ाएंगे, है ना। और सदा सर्व की विशेषताओं को हम देखेंगे, ना कि उनके अवगुणों को वर्णन कर उन्हें दिल शिकस्त करेंगे। तो बाबा के जो शब्द हैं, ड्रामा एक्यूरेट है, अनादि है, वहा ड्रामा वहा, तो बाबा कहते हैं यही कहते चलो तो संतुष्ट रह सकेंगे। उसके बिना हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना पॉसिबल नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे हम आत्मा को हमें समझना जरूरी है, परमात्मा को समझना जरूरी है, कर्मों की गुह्य गति को समझना जरूरी है, सृष्टि चक्र को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी ड्रामा को समझना है ना। अगर हम ड्रामा के ज्ञान को हमेशा नॉलेज में रखते हैं तो कभी असंतुष्ट हो ही नहीं सकते। और हमेशा बाबा का साथ हमें नहीं भुलाना है, और अमृत वेले 3 बिंदियों का हमें तिलक लगाना है, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो हमेशा आत्मा संतुष्ट रहेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक बात जैसे कि किसी भाई ने पूछा कि कई बार होता है कि हम जॉब करते हैं और जॉब करते हुए हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं कि कोई ऐसा उन्होंने परफॉर्म किया कि
वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है उनका परफॉर्मेंस, या हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है अंदर से कि ऐसा क्यों। तो जैसे पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो आई थिंक ये दो अलग अलग बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तो है कि अगर कई बार होता है, चाहे घर में बच्चे हों या ऑफिस में टीम मेंबर्स हों, कई बार आपको उन्हें गाइड भी करना पड़ता है। उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो आपको एक्शन भी लेना पड़ता है और उनको रिप्लेस करके किसी और टीम मेंबर को फाइंड भी करना पड़ता है। और कई बार होता है आपको दूसरा टीम मेंबर नहीं मिल रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको उन्हें गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और कई बार होता है उन्हें बताने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको एक्सेप्ट करके भी चलना पड़ता है। तो संतुष्टता के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, माना बाईपास करना पड़ेगा कुछ चीजों को, या फिर आपको कहीं पे गाइड करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार एक्शन लेना पड़ेगा और आपको उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ेगा। और उसी तरह से जब फैमिली में होते हैं तो बच्चे हैं या लौकिक में और भी हैं, कोई ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि ये मर्यादा में नहीं है, या कई बार हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को समझाएंगे ही नहीं तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, या उनको डायरेक्शन नहीं देंगे तो क्या हम उनसे ऐसे ही उनके हर कर्म से संतुष्ट होते रहें। तो उन्हें गाइड करना है। जैसे एक बहन ने कहा ना, एक्सपेक्टेशन ही ना रखें। हाँ, इस पे शिवानी बहन ने एक बार बहुत सुंदर बात बताई थी। एक्सपेक्टेशन रखना प्रॉब्लम नहीं है, पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वही होना चाहिए। और जब वो नहीं होता है तो हमारी खुशी, हमारी संतुष्टता उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। और फिर हमें लगता है कि जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी हो तभी हम संतुष्ट हो। तो एक्सपेक्ट करना है, गाइड करना है, एक्सेप्ट करना है, लेकिन शुभ भावना आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको अंदर से उस आत्मा के कर्म का प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। आपने गाइड कर दिया या आपने जो भी किया, उसके बाद अगर वो नहीं भी करते हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो भी उनके कर्म का प्रभाव आप पे ना पड़े, आप असंतुष्ट नहीं हो। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं इतना एम्पावर्ड होने चाहिए। अगर आप इतना एम्पावर्ड हैं तो सामने वाली आत्मा का प्रभाव आप पे पड़ ही नहीं सकता है, असंतुष्ट वो आपको कर ही नहीं सकती है। तो जैसे कई बार एक और मुझे एग्जाम्पल याद आता है इसी बात पे। कई बार कई लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाले हमें बहुत बद्दुआ देते हैं, सामने वाली आत्मा मुझे बहुत नेगेटिव सोचती है, इनको तो देख लिया, पता नहीं ऐसा लगता है मुझे कहीं नजर तो नहीं लग गई। इस बात से भी असंतुष्ट रहते हैं कि इनका चेहरा देख लिया, आज तो सारा दिन कैसा जाएगा। ये भी असंतुष्ट करते हैं आत्मा को। असंतुष्टता का मीनिंग ही है डिस्टर्बेंस। कंटेंटमेंट नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस है, हलचल है अंदर कहीं ना कहीं। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैं आत्मा जितना एम्पावर्ड रहूंगी, बाबा की एनर्जी में रहूंगी, और जितना मेरे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, मेरा स्वयं का ऑरा बहुत पावरफुल होगा, तो मैं संतुष्टता को सारा दिन फील कर सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, जैसे राखी बहन ने एग्जाम्पल दिया कि हमें संतुष्टता क्रिएट करनी है। हाँ, हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों से क्रिएट करनी है, क्योंकि जैसे कल की मुरली में भी था कि गोल्डन एज का अनुभव कलयुगी आत्माएं जो बाद में आई हैं कलयुग में, द्वापर में, वो गोल्डन एज का अनुभव कलयुग द्वापर में करती हैं। तो हम अभी कलयुग के अंत में संगम पर है, और संगम पर भी वायुमंडल तो कलयुगी है। तो हम वायुमंडल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, व्यक्तियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, परिस्थितियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मुझे संतुष्ट करें। मुझे मेरी संतुष्टता की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, और मुझे अपनी संतुष्टता के लिए अपने आप, क्योंकि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा संकल्प, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा ऑरा खुद मुझे क्रिएट करना पड़ेगा बाबा के साथ। तब कोई हमारे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ओम शांति।